हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे, आज हम जो बात करने जा रहे हैं यूनिट 2 के सेकेंड लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 2 जो है आपका अलजेब्रा है। और उसमें बच्चे जो है आपके पास कौन कौन से चैप्टर आ रहे थे, तो उसमें आपका पॉलिनोमियल आ रहा था, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा अर्थमेटिक। तो एक चौथा बाकी है। बच्चे देखो ये कितने नंबर में आता है, तो ये बच्चे जो है 6 नंबर के लिए इस पर डिसाइडेड है, ठीक है, कि 6 नंबर में ये आएगा। और ये इनका जो 6 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है बच्चे पेपर में, वो ये दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चे एक 5 मार्क्स का आएगा और एक 1 मार्क्स का आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे बोर्ड ने जो अपने सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो ये बच्चे देखो एक 5 मार्क्स का है, एक 1 मार्क्स का है। अब ये बच्चे आप ध्यान देंगे कि 5 मार्क्स का मतलब क्या हुआ, वर्ड प्रॉब्लम। जितने भी सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम हैं उनके बेसिस पे बच्चे ये क्वेश्चन आएगा। और 1 मार्क्स का मतलब क्या हुआ, MCQ, क्योंकि 2 मार्क्स के तो आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो ये बच्चे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में आएगा। अब ये देखो इनमें इस चैप्टर की अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं टॉपिक, तो अगर हम इसमें बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले एक फैक्टराइजेशन आपको आएगा, फैक्टराइजेशन, और वो 2 चीज़ों से आएगा। फैक्टराइजेशन जो आएगा वो बच्चे आपका क्या आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो अलग हो गया बच्चे, इसमें एक मिडिल टर्म से आता है, ठीक है, एक मिडिल टर्म आप फैक्टराइज करते हो। और दूसरा बच्चे फैक्टराइजेशन आता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से बच्चे आएगा। और इसमें स्पेशली जो है हम ये मान के चलते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो पूछा जाता है, अगर हम बात करते हैं तो आता है एक फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड आपको दे दिया जाएगा, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये जो है टॉपिक हमारे 1 नंबर के लिए सफिशिएंट है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इन चीज़ों से आ सकता है। वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन क्या है बच्चे आपको अच्छे से पता है, सिचुएशनल बेस्ड होंगे, जिसको आप बच्चे वर्ड प्रॉब्लम बोलते हो, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी स्पेशली अगर हम बात करें कि अगर हम NCERT की एक्सरसाइजों की बात करते हैं, तो NCERT की बात करें अगर, तो इसमें बच्चे कुल 4.1 जो है इसमें भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। और 4.1 में अगर हम बात करें तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक दिखाना होता, तो 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं। 4.2 को आप बच्चे देख सकते हैं। और 4.2 में बच्चे छोटा सा एक्सरसाइज है। 4.3 की अगर हम बात करें तो इसमें सब वर्ड प्रॉब्लम को आप देखेंगे, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन आया है वो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स है, उसे तो पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं। और 4.4 तो इन एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। इनमें बच्चे एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है आप देखेंगे 4.3 के जस्ट ऊपर का जो एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। और सिचुएशनल बेस्ड आपको बताया कि सब प्रॉब्लम जो हो गए वर्ड प्रॉब्लम। तो ये जो है टॉपिक आपको इस पूरे चैप्टर में आपको कवर करने हैं, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। इनसे आपका एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देगा। अब ये डिपेंड, जैसे क्या होता है कि सेट अलग अलग होते हैं और ये क्लियरली नहीं बताया कि कितने टाइप के जो है नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग किया है। हो सकता है बच्चे 6 नंबर में तो कंफर्म है कि ये 6 नंबर में आएगा, लेकिन वो 6 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी जो आपको जो दिया गया वो 5 और 1 ही दिया गया है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी हो सकता है 1, 2 और आपके पास 3, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये वो सिचुएशनल प्रॉब्लम जो भी हैं सब अच्छे प्रॉब्लम्स इसमें हैं। और इन सब का बच्चे कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट इनका एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट है जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इनमें कॉन्सेप्ट बच्चे 1 से 2 टाइप के ही कॉन्सेप्ट हैं जो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चे, मैंने आपको बताया कि ये जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चनों का वीडियो बनता है, और इसमें वो 10 क्वेश्चन जो है आपके जो है ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं जिनकी संभावना भी होती है और जो पीछे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन उनकी बात होती है। तो चलो बच्चे हम बात करेंगे। देखो इसमें एक चीज़ और टॉपिक में है,
वो टॉपिक क्या, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। तो एक रिलेशन होता है बच्चे, किसमें रिलेशन होता है, तो वो डिस्क्रिमिनेंट और ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। ये भी टॉपिक इसमें था। तो ये बस इतना ही टॉपिक आपको जो है कवर करना है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे होंगे। अब जैसे देखो, ये तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम होंगे, लेकिन इसमें ऐसे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए बीच के नंबरों में पूछा जा सकता है। तो सिचुएशनल हम मान के चलते हैं कि जब 5 मार्क्स में आएगा तो सिचुएशनल प्रॉब्लम ही होगा। और भी आपको बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और जो आने के संभावना में है बच्चे, जितने क्वेश्चन आने का चांस मुझे दिख रहा है वो सब मैं डिस्कस आपसे करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर मैंने आपको बता दिया कि 6 नंबर कैसे आने वाला है। चलो बच्चे देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉल्व फॉर यक्स। आपको सॉल्व करना है बच्चे यक्स के लिए। अब यक्स के लिए सॉल्व करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा नहीं बल्कि आप उसको बनाएंगे। और देखिए 2a प्लस बी और प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। अब यहां बच्चे देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको बच्चे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, इसमें बच्चे आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इसमें करते क्या है, इसमें जो है 1/2x को ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर इसको मैं ट्रांसफर कर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस 1/b। अब यहां से इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x और इन ब्रैकेट 2a प्लस b प्लस 2x। और यहाँ ऊपर बच्चे जाएगा ये 2x, यहाँ बच्चे माइनस है तो माइनस की वजह से इन सबके साइन चेंज होंगे, तो -2a -b और -2x। और यहाँ इनका भी एलसीएम ले लीजिए तो 2a और b होगा। और ये इनका अगर हम बात करें तो ऊपर बच्चे 2a प्लस b, बच्चे b यहाँ होगा 2a यहाँ होगा, दोनों पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसे आर्डर में लिख दिया है। ये इससे बच्चे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपके पास आने हैं, यहाँ ऊपर देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 2a प्लस b हो गया और डिवाइडेड बाई ये होगा 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b डिवाइडेड बाई ab। अब आप यहाँ से देख रहे हो ये वाली पूरी चीज़ इससे एलिमिनेट हो जाएगी और ये 1 टाइम में होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 2x, इससे मल्टीप्लाई 1 का, यहाँ होगा तो -ab, ये हो गया। अब यहाँ से बच्चे देखो इसको इधर बुला लो तो ये ए बी एक साथ आप देख ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2a और आप चाहो तो इसके साथ बच्चे देखो ये यक्स यहाँ पे है और यहाँ मैंने देखो एक चीज़ें थोड़ा सा मिस हो गई, यहाँ पे यक्स है जो कि यक्स का मल्टीप्लाई अभी होना बाकी है इस पूरे टर्म में, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रहा था। यहाँ यक्स से बच्चे अभी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मैंने ये चीज़ें छूट गई थी, इसको आप यहाँ देख लो 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो प्लस ab इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख लो ये यक्स यहाँ से छूट गया था, तो ये आपके पास हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, आर्डर में रीअरेंज कर रहे हैं, 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 2ax और यहाँ से बच्चे देखो पहले x बचेगा इसलिए bx को मैं पहले लिख देता हूँ और प्लस ab लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2x को अगर हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस a बचेगा और यहाँ से b को कॉमन कर लिया तो x प्लस a बचेगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि x प्लस a अगर बच रहा है तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो -a आएगी और यहाँ से जो x की वैल्यू है -b/2 आएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी बच्चे देखिए
इसको अगर आप इधर ही से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे बच्चे नहीं कर पाओगे, काफ़ी लंबा होगा और वो भी आसानी से नहीं होगा। तो इसमें हमें याद रखना होता है, हमें ये प्रैक्टिस से ही आती है बच्चे। हमने प्रैक्टिस किया तो हमें पता है कि इसको सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने एलसीएम लिया है। तो ये चीज़ें हैं बच्चे। तो ये पहला क्वेश्चन था जो बच्चे आप करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, तो यही वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। तो ये हो गया बच्चे। तो अब ये भी क्वेश्चन अगर आता है तो अच्छे नंबरों में आएगा, ये नहीं कि एकदम इजी क्वेश्चन है ये। बस जो आप पढ़ के आप जाते हो, प्रैक्टिस किए रहते हो, तो ही आप क्वेश्चनों को कर पाते हो। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पे बच्चे आपको दिया गया है 3 इन ब्रैकेट 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 3 -2 इन ब्रैकेट 2x + 3 डिवाइडेड बाई 3x - 1 इज इक्वल टू 5। अब यहां से बच्चे देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, यहां स्क्वायर मिसिंग होगा। अब यहां से बच्चे देखो ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तब आपको क्या करना होगा। तो ये देखो इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, 3x - 1 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में यहाँ ये है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसमें मैं आपको बताया हूँ कि मैं बच्चे क्वेश्चन को जो देता हूँ और थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा कंप्लीट करने लायक था। यहाँ हम सबसे पहले बच्चे चीज़ें क्या कर लेंगे, हम इसको पुट कर लेंगे 3x - 1 बाई 2x + 3 इज इक्वल टू आप y सपोज कर लो। इसके बाद इसको y सपोज कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा 3y² - 2y, और ये इसको ट्रांसफर कर लोगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप कर सकते हो, 5 3 जा 15 और 15 का फैक्टर बच्चे 2 है तो 5 और 3 ही होगा। तो ये अब क्वेश्चन इसके आगे जो है आप कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में आपको क्या करना होगा, y की जो वैल्यू होगी ये रख दीजिएगा और वो लीनियर इक्वेशन होगा और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये हिंट है, इसको आप कर लीजिएगा। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर अगर 2 के बाद 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देख लें। इसमें बच्चे आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आपको बताना है, देखो ये किसके बीच का रिलेशन होता है, तो अभी आप देख लेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू बताइए। और ये जब भी क्वेश्चन पूछता है बच्चे which the quadratic equation 4x² - 2c + 1x + c + 1 is equal to 0 has equal and real roots, has equal and real roots। तो अब यहाँ क्या बात हो रही है बच्चे, इक्वल और रियल रूट की बात हो रही है। तो यहाँ देखो तुमको अच्छे से पता है, ये a है, ये पूरा टर्म आपका b है और ये पूरा टर्म c है। कह रहा c की वैल्यू बताइए। तो इक्वल और रियल रूट की कंडीशन आप अच्छे से जानते हो, b² - 4ac = 0। यहाँ b की जगह पे रखोगे तो -2c + 1 का आप होल स्क्वायर। आप बच्चे देखो कि इन सब चीज़ों को सॉल्व करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ -4 a की जगह पे बच्चे 4 है और c की जगह पे c + 1 है और इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना अगर आप चाहते हो बच्चे तो देखो इसका स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा 4c + 1 का होल स्क्वायर -4 4 जो होता है बच्चे वो 16 होता है, या 4 × 4 × c + 1 आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक अच्छी बात आपको दिख रही है, 4c + 1 का होल स्क्वायर इसमें भी, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हम इसी से पहले डिवाइड कर दिए। डिवाइड जब करेंगे बच्चे, हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको आगे सॉल्व करते रहिएगा। डिवाइड बाई c + 1 इन ब्रैकेट और ये 4, जब इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा c + 1 - 4 = 0 और यहाँ से बच्चे c - 3 = 0। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3। यहाँ होल स्क्वायर लेके भी बच्चे आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। यहाँ इसको स्क्वायर करो फिर क्वाड्रेटिक बनेगा। और यहाँ देखो 4c + 1 है तो डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा c + 1 का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चे।
ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 की, कि 4 क्वेश्चन इसका कैसा हो सकता है। तो ये बच्चे देखो एकदम स्टैंडर्ड लेवल की बात हो रही है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी टाइप का है, और लिखा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको आप कैसे करोगे? ये भी क्वेश्चन बच्चे ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ भी कंडीशन वही है, इसके रूट्स जो है इक्वल और रियल है। तो जब इक्वल और रियल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो बच्चे क्या आ जाएगी? 0 के बराबर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा। अगर बच्चे आपको डाउट होता है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जो है ये बातें मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि हम नहीं कर। मैंने बताया इसमें भी हिंट वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें भी लगाओगे जो अभी मैंने लगाया था। तो अब देखो बच्चे इससे आगे अगर हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, तो अब जो हम बात करेंगे बच्चे, अब इसके पास जो है वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम। And in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the speed find its usual speed। अब यहां देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे जो है ये आपके बुक में जो है ट्रेन के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का दिया गया है, पैसेंजर ट्रेन का है, और बच्चे ट्रेन की स्पीड की भी बारे में आपको दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसका कॉन्सेप्ट एक अलग होता है बच्चे। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अगर हम बात करें TTT का कॉन्सेप्ट होता है, और टाइम का डिफरेंस हम निकालते हैं और वो टाइम आता है। देखो अब ये दोनों अलग अलग, देखो ये मतलब टाइम के ही फार्मूले में होगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है बच्चे आप कैसे इसको कर रहे हो। मतलब ये होता क्या है कि टाइम का डिफरेंस जो है वो आपको टाइम ही आपको मिला है, और ये इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं बच्चे। देखो हमें अच्छे से पता है टाइम जो होता है, टाइम का फार्मूला होता है बच्चे डिस्टेंस बाई स्पीड, और ये भी हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। और यहाँ टाइम को आप नहीं ऐसा लिखोगे, यहाँ टाइम जरूर दिया होगा आपके क्वेश्चन में। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, तो एक प्लेन जो है वो 30 मिनट लेट हो रही है बच्चे। तो 30 मिनट का मतलब होता है बच्चे, 30 मिनट का मतलब 30/60 1/2 आवर। 30 मिनट का मतलब कितना हुआ? आधा घंटा, 1/2। अब यहां देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है आपको इंक्रीज कर दी गई है। तो बच्चे देखो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम। अब देखो टाइम में से टाइम को घटाएंगे और टाइम आएगा,
तो एक टाइम तो आएगा हमारे पास पहले ही दे दिया है बच्चे, कितना टाइम दे दिया है, तो वो 1/2 आपको दे दिया है। अब कह रहा है बच्चे इसमें स्पीड जो आपको दी गई है वो 100 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब आपके पास दो स्पीड है। एक तो यूजुअल स्पीड जो है इसकी हमने सपोज कर लिया कि वो x है, तो जब इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्पीड हो जाएगी 100। टोटल डिस्टेंस आपको चलना है 1500, तो देखो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये डिस्टेंस तो दोनों में 1500 हो गया, डिवाइडेड बाई जब टाइम करेंगे, टाइम का मतलब होता है कि हमारा स्पीड होना चाहिए नीचे, तो स्पीड देखो यहाँ पे ये दो स्पीड मैंने आपको ऑप्शन में दिया है, जब मैं स्पीड ज़्यादा तेज कर दूंगा, अपनी स्पीड को बढ़ा दूंगा तो मेरा टाइम कम लगेगा। तो बड़े में से हमेशा बच्चे बिगर में से स्मॉलर नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी प्लस साइन आता है। तो बच्चे यहाँ हम क्या करेंगे, ये x + 100 यहाँ लिखेंगे और x यहाँ लिखेंगे। इसके बाद तो आप सब बच्चे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। बच्चे देखो यहाँ प्लेन आ गया है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे मोस्टली पूछे गए हैं एग्जाम में, ट्रेन के भी क्वेश्चन है, प्लेन के भी हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट बच्चे यही आपके दिमाग में होना चाहिए, टाइम का डिफरेंस, टाइम ही आपको करना है। और यहाँ बच्चे देखो आपको दिया हुआ है ऐसा कि इसमें टाइम और वैसे जनरली बच्चे हम क्वेश्चन जब इसको लगाते हैं तो डिफरेंस पे ही लगाते हैं, क्योंकि उसमें वही देता है कि हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, स्पीड को कम कर देंगे 1 घंटा बाद में पहुंच जाएंगे, तो वो शेड्यूल्ड टाइम से डिफरेंस ही बता रहा है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चे लगता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका बच्चे 5 है, और ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको हिंट इसका दे दिया है। तो अब जो है आपके पास इसका जो है स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आ गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, इसको आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। 5 क्वेश्चन तो ये हो गए। चलो अब बच्चे हम बात करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चनों की, कि आगे जो क्वेश्चन है वो कैसे लगने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन आपने कर लिया, 6 क्वेश्चन भी अब सारे वर्ड प्रॉब्लम ही होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे, देखो मैं ये आपको अच्छे से बता देता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो एनसीईआरटी के एक भी वर्ड प्रॉब्लम को छोड़िएगा नहीं आप लोग। अगर एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम देखो, ये अगर क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब एनसीईआरटी आप पढ़े हो। ऐसा नहीं है बच्चे कि एनसीईआरटी के अलग चला जाएगा कुछ भी, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, तो ये डिपेंड करता है। तो अब देखो अगर हम बात करते हैं बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज में, तो मुझे क्वेश्चन लिखने में आपको पता ही है कि ये टाइम तो लग ही रहा है, हम आपको लास्ट में इसका पीडीएफ भी दे देंगे। तो अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे देखो तुम अपने ही आपके पास जो है आपकी 4.3 एक्सरसाइज का अगर हम बात करें तो 4.3 की एक्सरसाइज के 2 वाटर टैप का भी क्वेश्चन है, लेकिन एक ये अलग क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। ये है ₹9,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग a certain number of person, a certain number of person, had there been $20 more person each would get ₹160 less. Find the original number of person. अब देखो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यहां आपको क्लियरली लिखा है बच्चे 9,000 आपके पास है, और वो 9,000 आपको जो है कुछ लोगों में बांटना है। तो हमारे पास जो कुछ लोग हो गए वो x हो गए, हो गया। बच्चे देखो ये भी जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, अगर आप दिमाग से सोचोगे अच्छे से, बच्चे देखो डिफरेंस क्या होता है, आप मैथ को रटते हो, क्वेश्चनों को बार बार लगाते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि वो तो हाँ हम लगा लेंगे, लेकिन यहाँ देखो ये थोड़ा सा बदल के आ गया है, बस आप थोड़ा सा सोचोगे एकदम क्लियर है। 9,000 है,
एकदम वही वाला है अभी जस्ट जो आपने पढ़ा है। देखो ध्यान से, 9,000 रुपये था, तुम ही खुद सोच लो भाई, तुम्हारे पास 9,000 रुपये है, इसमें कुछ लोगों को तुमने पैसा दिया। अब देखो यहाँ पे कि जब 9,000 में से x लोगों को बांट रहे हो तो कितना पैसा हो रहा है, और क्या रहा, पर्सन हैड बीन 20 मोर, और 20 लोग ज्यादा आ जाए, 20 लोग ज्यादा आ जाए। यहां पे सिर्फ x लोग थे, यहां पे 20 लोग ज्यादा बढ़ गए। तो जब तुम्हारे पास यहां कम है, जब नीचे कम नंबर होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब मान लो कि यहां पे तुम पहले, ठीक है, इसको 50 रुपए बांट, मतलब 50% थे, कितने परसेंट थे, 50, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा। और अब यहां पे मान लो कि 90 हो गए, तो 90 अगर हो जाए तो 10 हो, मतलब 100 हो जाएगा। तो ये बच्चे हो गया, इनका डिफरेंस आपको दिया है 160। बस कॉन्सेप्ट वही है, आप स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हैं, देखो एकदम कुछ भी नहीं है। आप इसी कॉन्सेप्ट को अब इसके बाद जैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ऐसे इसको भी कर लोगे। अब इसी सीरीज में बच्चे मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि अब जो भी क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ये भी अलग है। जो अलग है वो थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक से ही होंगे। तो यहाँ पे बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 7, वो एनसीईआरटी की ही बुक से है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहा हूं जो कि आसानी से आप उसे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर जो होता है 15, वो बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और इसमें भी बच्चे देखो, इसको थोड़ा सावधानी से आप पढ़िएगा। इसमें चीज़ें थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन में आपके पास है कि A motorboat whose speed is 18 km/h in still water and takes 1 hour more to go 24 km upstream and returning downstream to the same speed। अब यहाँ पे बच्चे देखो, अगर ये चैप्टर नंबर 3 से होता तो अलग क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है, स्पीड दे दिया है, पहले से स्पीड आप बोट आपको दे दिया गया है। तो बोट की जो स्पीड दे दी है 18 km/h। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम सपोज करते हैं बच्चे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की स्पीड को। अब यहाँ थोड़ा सा आपसे एरर हो सकता है, क्योंकि हम सबको लिखने की आदत है x को पहले, 18 + x, 18 - x। आप तो यहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि अगर अप स्ट्रीम की बात होगी, अप स्ट्रीम की बात हो रही है, तो बच्चे आपको क्या करना होगा, इनको सबट्रैक्ट करना होता है। और ये बच्चे 18 - x होगा। और डाउन स्ट्रीम में तो कोई बात नहीं, किधर से भी लिखोगे सही हो जाएगा। आप x + 18 लिखो या 18 + x लिखो, दोनों बातें सही हो जाएंगी। अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बस ये ध्यान देना था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है वो कम होती है, तो अप स्ट्रीम में बच्चे 18 में से माइनस करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है 24 किलोमीटर को आपको जाना है, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है बच्चे। 24 आपको पता है कि इसमें दिया हुआ है टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर लिखा हुआ है। तो टाइम का डिफरेंस जब 1 आवर है तो हम जानते हैं कि हमारी जो स्पीड है ये कम है, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो 18 - x को मैं पहले लिख दूंगा, और 24 / 18 + x = 1 आवर। तो ये आपका बच्चे हो सकता है। अब उसी तरीके से हम बात करें अपने 10 क्वेश्चनों की सीरीज की, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी ही बुक से, मैंने बताया कि ये काफ़ी बार पूछे गए हैं और उनका कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होना चाहिए बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप ले सकते हो, एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप 9 ले सकते हो, एक्सरसाइज आपके पास 4.3 का। और क्वेश्चन नंबर बच्चे आप 10 ले सकते हो, एक्सरसाइज 4.3 का। तो आपको अच्छे से पता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो 2 वाटर टैप, इससे ये टॉपिक भी आपको याद रहना है, दिमाग में रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यही नहीं कि बच्चे सिर्फ वाटर टैप से ही आ सकता है, ये बच्चे और भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मुझे ध्यान आ रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन और भी है, तो इसमें वर्क और टाइम का देता है बच्चे। हाँ याद आया क्वेश्चन क्या है कि ए जो है, ठीक है, ए जो है बी से 6 दिन कम टाइम लेता है बच्चे किसी काम को करने में।
और दोनों जो है वो मिल के कंप्लीट कर लेते हैं 4 डेज में। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बच्चे आपको ध्यान देना चाहिए, ये जिस कॉन्सेप्ट पे है इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी है, मतलब वर्क एंड टाइम पे। और वर्क और टाइम का आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये 2 वाटर टैप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप जानते हैं, एकदम सेम इसी का क्वेश्चन है, बस नंबर बदला हुआ है जो हमारे पास है बच्चे। इसमें भी वही लिखा है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक 1 होल 7/8। तो सेम आपको दिया हुआ है और मतलब नंबर बदल दिए हैं। और आपको पता है कि इसमें जैसे आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में है उसमें ये था कि एक जो है दूसरे से 10 आवर्स कम टाइम लेता है। तो बच्चे आपको ये ध्यान देने वाली चीज है कि एक को x लिखोगे दूसरे को x-10 लिखोगे, ये टाइम हमको पता है कि ये x आवर्स में कंप्लीट कर देगा। तो वर्क और टाइम का कोई भी क्वेश्चन हम 1 पे पहले निकालते हैं बच्चे। 1 आवर में ये कितना पार्ट भर देगा, अगर हम किसी कंटेनर को 10 दिन में भरते हैं तो एक दिन में उसका 1/10 पार्ट, तो इसीलिए 1/x होगा और इसका बच्चे हो जाएगा 1/x-10। तो ये आपका इस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से करिएगा। तो ये जो है चैप्टर नंबर 4 जो 6 मार्क्स के आने वाले थे वो हमारी तरफ से सबसे बेहतर जो क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको दिया है। तो ये इसी सीरीज में हम बच्चे हर चैप्टर के वीडियो को, हर चैप्टर के मोस्ट जो है 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसलिए बच्चे आप जो है हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।